गोकुल भजत नगारे रिया कारी कामरी वारे गोकुल भजत नगारे रिया कारी कामर वारे गजब कर डारे रिया कारी कामरी वारे गजब कर डारे रिया कारी कामर वारे भगवान कृष्ण कहते हैं हमें गोकुल भेजो। लीला तो गोकुल में ही होगी। वो नाम इंद्रियों का समूह जहां हो, आंखें भगवान का रूप देखती हो, कान भगवान की बांसुरी सुनते हो, नासिका भगवान के चरण कमलों के पराग का आस्वादन लाभ लेती हो, रसना दूध माखन चखती हो, तभी तो गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि हम कैसे भेजें, हम तो खुद बंधे हुए हैं, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में रस्सी। भगवान कहते हैं कि तुम तो हमें सिर पर बिठाओ, बंधन की चिंता मत करो। और भगवान को सिर पे बिठाया, बिठाते ही बेड़ी कट गई, हथकड़ी कट गई, रस्सी छूट गई, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। इसका अर्थ यही है कि अगर हम जीवन में भगवान को सिरोधार्य कर लेते हैं तो हमारे सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक पहरे वारे या के आप ही खुल गए तारे रिया कारी कामरी वाले आप ही खुल गए तारे रिया कारी कामर वाले गजब कर डारे रिया कारी कामरी वाले गजब कर डारे रिया कारी कामर वाले बरसात में वसुदेव जी बढ़े, जमुना जी ने मार्ग रोक लिया, और वसुदेव जी भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा कि जमुना जी का जल बढ़ रहा है और आप भी आगे बढ़ रहे हैं, संकट नहीं देख रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि हम जमुना जल का बढ़ता हुआ संकट नहीं देख रहे हैं, हम तो उनका ध्यान कर रहे हैं जिन्हें अपने सिर पर बिठा रखा है, भगवान को। और सचमुच भगवान ने चरण जमुना जी में उतारे, जमुना जी ने चरण छुए, रास्ता दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें रास्ता नहीं सूझता, क्या करें क्या करें क्या न करें। मार्ग न सूझ रहा हो तो परवाह मत करो, परिस्थिति को भगवान के चरणों में डाल दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। जो जो लागी बाढ़न जमुना जो जो जो
चले गोकुल को ले, वसुदेव चले गोकुल को। हो या के जमुना, या के जमुना, या के जमुना चरण पखारे, या कारी कामर बारे, या गजब करे पखारे रिया, कारी कामर बारे ने। गजब कर डारे रिया, कारी कामर बारे ने। गजब कर डारे रिया, कारी कामर बारे ने। भगवान गोकुल में पहुंच गए। वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा मैया के पास सुलाया। भगवान इतने करुणाधनी हैं कि अगर कोई सो भी रहा हो तो वे उसके पास पहुंच जाते हैं। भगवान को सुलाया तो भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? भगवान को लगता है कि हम इतने पास हैं फिर भी कोई सो रहा है, अगर जाग जाए तो हमें अपने पास ही प्राप्त कर ले। तो भगवान रोने लगे ताकि यशोदा मैया जाग जाए। भगवान रोने को भी तैयार हैं अगर कोई जाग जाए। वसुदेव जी ने भगवान को तो वहां छोड़ा, भगवान की माया को सिरोधार्य किया, फिर लौटकर मथुरा आ गए। फिर हथकड़ी, बेड़ी, रस्सी, फाटक बंद, पहरेदार जाग गए। और इस कथा का रहस्य यही है कि भगवान को सिरोधार्य करेंगे तो सारे बंधन कट जाएंगे, और भगवान की माया को सिर पर रखेंगे तो फिर बंधन में पड़ जाएंगे। यह भगवान की लीला। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। मोहिनी मूर्ति का कुछ असर देख ले, मोहिनी मूर्ति का कुछ असर देख ले। श्री अवध में मिले या कि ब्रज धाम में, श्री अवध में मिले या कि ब्रज धाम में। श्री अवध में मिले या कि ब्रज धाम में। श्री अवध में मिले या कि ब्रज धाम में। या इधर देख ले या उधर देख ले, या इधर देख ले या उधर देख ले। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री राम जी की लीला का वर्णन है, और श्री रामचरितमानस में भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। श्री सुखदेव जी ने 9वें स्कंद में भगवान राम की लीला गाई, और रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। ये श्री कृष्ण कथा है। समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। तो दूसरे संत ने कहा कि समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, श्री कृष्ण जन्म की रात। दिन में राम जी आए, रात में कृष्ण जी आए।
श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं हमारा दोनों से संबंध है। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुता सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख लिया श्री अवध, सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री अवध और ब्रजवास का, सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातु सत्कार में नित्य होकर मगन, सत्कार में नित्य होकर मगन। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बड़ा लंबा पद है जिसमें कहा गया कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, पर अंतिम पंक्तियां बड़ी अद्भुत हैं। श्री बिंदु जी महाराज से किसी ने कहा कि इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो। इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। इस जमाने में से बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा